Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter 3 MS Access. One topic is left, that is how can you open a table using the template. मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये बताया था. तो डेटाबेस क्रिएशन में वन यू कैन ओपन अ ब्लैंक डेटाबेस एंड द सेकेंड यू कैन ओपन द टेम्पलेट. बोथ द प्लेसेस आर द सेम. मीन्स आपने फाइल किया, न्यू किया तो आपका ये ओपन हो जाएगा. इसमें आपको ब्लैंक डेटाबेस मिलता है जो मैंने आपको बताया था कि चूज कीजिए ब्लैंक डेटाबेस, गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड क्रिएट. इट विल क्रिएट द ब्लैंक डेटाबेस. मीन्स कोई टेबल नहीं है, कोई का ऑब्जेक्ट नहीं है. यू विल क्रिएट ऑल द ऑब्जेक्ट बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है. यहीं पर आपको सैंपल टेम्पलेट भी मिलेगा. सैंपल टेम्पलेट. What is the template? Template is predefined designs. जैसे अगर मान लीजिए स्कूल की डेटाबेस है तो स्कूल की डेटाबेस स्कूल का, स्टूडेंट का, मार्क्स का, फीस का, ये सारा रिकॉर्ड और हर टेबल में कितनी फील्ड होनी चाहिए ये बनी हुई है. आपने सैंपल डेटा टेम्पलेट चूज किया, इसमें किस तरीके का सैंपल चाहिए वो चूज किया, नेम दिया, क्रिएट किया. तो उस टेम्पलेट में जितने ऑब्जेक्ट हैं यानी टेबल है, व्यू है, फॉर्म है, वो सारा का सारा अपनी सारी की सारी फील्ड के साथ ओपन हो जाएगा. आप वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब टेबल रहेगी. आप चाहो तो किसी फील्ड को हटाना हो या किसी नई फील्ड को ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं. देन यू कैन ऐड द डेटा. मीन्स क्रिएटेड टेबल्स, टेम्पलेट्स are available which have all the objects. तो आप using the template भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और ब्लैंक डेटाबेस से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. चाहे जो चूज किया, नाम दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 4 दैट इज क्रिएटिंग द डेटाबेस. Now, what is the database? Collection of tables. Collection of table के बजाय collection of interrelated data, that is the database. वो डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उन सारे डेटा का कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है. ठीक है. जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है तो स्टूडेंट का पर्सनल रिकॉर्ड, मार्क्स की रिकॉर्ड, फीस की रिकॉर्ड, ये सारा डेटा एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इन सारे डेटा का कलेक्शन आपका डेटाबेस कहलाएगा. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द डेटाबेस 2. आपके डेटाबेस का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइज द डेटा. ऑर्गेनाइज द डेटा मीन्स आपके कलेक्शन में कुल कितने डेटा हैं और उस डेटा के बेस पर आप कितनी टेबल बनाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल वाली डेटाबेस में एक तो होगा आपका स्टूडेंट का पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, और दूसरा होगा मार्क्स का रिकॉर्ड. अब देख रहे हैं कि मार्कशीट में भी आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ होता है. ठीक है. अब जब आप एंट्री करते हैं उस वक्त पर्सनल रिकॉर्ड में भी रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये सब रखते हैं. अब नाउ दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस. एक ही डेटा वो 10 जगह नहीं डाले. ठीक है. इट कैन क्रिएट द लिंक. मतलब आपकी मेन जो टेबल है पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली, उसमें उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी, रोल नंबर के साथ नेम भी रखा, एड्रेस भी रखा, बाकी सब रखा. मार्क्स वाली में सिर्फ रोल नंबर लिया, सब्जेक्ट लिया और मार्क्स लिया.
अब मार्क्स वाली टेबल में आपका नाम नहीं है, आपका एड्रेस नहीं है, ठीक है, वो कहां से आएगा? वो इसी टेबल से आ जाएगा, विच इज लिंक विद दिस टेबल। तो ऑर्गेनाइजिंग द डेटा मीन्स कौन सा डेटा, कौन सी फील्ड किस टेबल में होगी, कौन सा डेटा किस तरीके किस दूसरे टेबल के किस डेटा से लिंक है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द डेटाबेस टू ऑर्गेनाइज द डेटा, कौन सा डेटा, कौन सी फील्ड किस जगह पर है, कैसा लिंकिंग है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ एंड वेयर डेटा टू बी स्टोर। अब टेबल बन गई, अब इस टेबल में आप डेटा कैसे डालेंगे, वो कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, मतलब किस टेबल में डेटा स्टोर होना है और कैसे, मीन्स आइदर यूजिंग द फॉर्म और एनीवन, किस तरीके से आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, या नॉट ओनली द डेटा। सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि कितनी टेबल है, टेबल में कितनी फील्ड है, उसके बाद नाउ वैलिडेशन रूल्स, हाउ यू एंड वेयर द डेटा टू बी स्टोर, कहा नहीं, सॉरी, इसमें हाउ एंड वेयर डेटा टू स्टोर मीन you are if you are giving any validation rule then it is the data will be follow। अगर इसमें कोई वैलिडेशन रूल लगा रखा है तो डेटा आपका उसी वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग स्टोर हो। डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से रिसीव होगा, में आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके डेटा है, अब इस डेटा को पे स्टोर करना, रिट्रीव करना, मॉडिफाई करना, दिस ऑल आर द वर्किंग ऑफ द DBMS, database management system, means a software using which you can do all the operation on the database। देखिए, स्कूल का सॉफ्टवेयर, स्कूल का डेटा तो एज इट इज रहेगा, अब आप उसको एक्सेस यूज करके करते हैं, एक्सेल यूज करके करते हैं, ओरेकल यूज करके करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। डेटा वही है, पहला आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, कितने टेबल कितने फील्ड होने चाहिए, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी किस तरीके से आप उस डेटा पर सारी वर्किंग परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से एक्सेस करेंगे। और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मीन्स ऑल द यूजर कैन नॉट सी द ऑल द डेटा। डेटा अगर आपका, देखिए डेटा बहुत ही सिक्योर चीज है, अगर सभी के सभी डेटा को एक्सेस करने लगे और डेटा को चेंज करने का राइट हो जाए तो डेटा की जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, वो चेंज हो सकती है। अगर हर किसी को आपके स्कूल का डेटाबेस देखने की परमिशन हो, ठीक है, डेटाबेस को चेंज करने की परमिशन हो, तो वो सब अपने हिसाब, आपको मार्क्स के टेबल देखने की परमिशन हो तो आप सब अपने मार्क्स जाके बढ़ा नहीं आएंगे, क्यों? तो हर किसी को परमिशन नहीं होनी चाहिए ना। तो अब डेटाबेस जो बना रहा है, इसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो डिसाइड करता है कि कौन इस डेटाबेस को देख पाएगा, कौन इस डेटाबेस पे चेंज कर पाएगा, किसको क्या परमिशन है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। तो ये जितनी भी काम मैंने बताए वो सारे के सारे डीबीए का काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ऑर्गेनाइज द डेटा, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कौन एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा। These all are the working of the DBA which is performed on the DBMS. Now MS Access. MS Access. MS Access is RDBMS. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। अब इस डेटाबेस में
आप फाइल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, उस टेबल में आपका डेटा और रिलेशन दोनों स्टोर होता है, तो उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, मींस RDBMS, एंड योर एक्सेस इज द RDBMS, राइट? नाउ relational data in the form of table, record and field. What is table, what is record and what is field? Now I am taking an example. This is the student table. ठीक है, आपका एक कॉलम एक फील्ड कहलाता है, जैसे रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, these all are the fields. ये एक फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, दिस इज द फील्ड. रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल फील्ड मीन्स one unique set of all fields is called a record. नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं एक रो आपकी एक रिकॉर्ड कहलाती है. ठीक है, एक कॉलम आपका एक फील्ड कहलाता है, एक रो आपकी एक रिकॉर्ड कहलाती है, और रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन आपका टेबल कहलाता है, राइट? नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ डेटाबेस, ओपन अ डेटाबेस? क्रिएट अ डेटाबेस मैंने आपको बता रखा है. यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस और यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट. Using database, using the template, you can create a new database. ठीक है, अब एक्सेस यूज करके आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है. पहला, अगर कोई बना बनाया डेटाबेस है तो वो आप कैसे ओपन करेंगे के बाद हम आते हैं कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे. फाइल, ओपन. जितने भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हैं आपकी कंप्यूटर में बने हुए, वो आपको सबको दिखने लगेंगे. जिस भी डायरेक्टरी को आप खोलेंगे, अगर उसमें कोई डेटाबेस की फाइल है, ACCDB इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस डेटाबेस फाइल. ठीक है, तो वो आपको डेटाबेस दिखने लगेंगे. चूज द डेटाबेस और द सेलेक्ट द डेटाबेस. देन ओपन. क्लिक ऑन द ओपन बटन. आपका डेटाबेस विच इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ओपन वन. ठीक है, अब ओपन हो गया. ओपनिंग में आपके यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा इनेबल कंटेंट. बेसिकली दिस इज द सेटिंग वन. दिस इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स ओके, anyone can see the data but can't change the content. If you want to change the content, here is a button, enable content. Your database is open. Enable content means you can't change the data if you are not, अगर आप उस डेटाबेस है वो दिख रहा है लेकिन आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते जब तक वो आपको इनेबल ना हो. ठीक है, तो इनेबल करने के लिए इस जगह पर आपको ये बटन मिलेगा. बटन पर इनेबल कंटेंट लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा. अगर आपने इस पे क्लिक किया, नाउ योर डेटाबेस इनेबल फॉर यू. यू कैन परफॉर्म एनी एडिटिंग. एनी एडिटिंग मीन्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, नया ऑब्जेक्ट ऐड करना, कंटेंट में चेंज करना, डेटाबेस की एंट्री में चेंज करना, डिलीट करना. दिस ऑल आर द एडिटिंग. नाउ यू कैन परफॉर्म द एडिटिंग व्हेन द कंटेंट इज इनेबल. नाउ ये तो है कि आपका एक बना बनाया डेटाबेस आपने खोला और उसे आप देख रहे हैं. अब चलिए क्रिएट करते हैं. कैसे आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे, राइट? हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस? अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू ओपन अ न्यू डेटाबेस. Either you are using a blank database or not a template. Open a blank database. Blank database आपने खोला. ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस आपने खोला. इधर आपका नेविगेशन पेन है और इधर आपका
अभी आपकी कोई टेबल बनी हुई नहीं है। नाउ टेबल बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डेटा शीट व्यू, और दूसरा होता है आपका डिजाइन व्यू। ठीक है, बेसिकली दोनों ही व्यू से यू कैन, व्हाट इज द टेबल, इन द टेबल देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। पहले आप फील्ड बनाएंगे तभी एंट्री करेंगे। डेटा शीट व्यू क्या होता है, जहां पे आपको टेबल की एंट्री दिखती है, आप वहीं से नए कॉलम डाल सकते हैं। में आपने जब ओपन करेंगे तो जो व्यू दिखाई पड़ेगा वो डेटा शीट व्यू ही है। ठीक है, आपका डेटा शीट व्यू खुला, यहां पर आपने क्लिक किया क्रिएट टैब पर, क्रिएट टैब पे क्लिक किया। क्रिएट टैब में आपको टेबल का बटन दिखेगा, टेबल के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, नाउ द uncreated table in data sheet view is open। अब अभी ये ऐसे रहेगा, कॉलम वाली जगह आपने इस पर डबल क्लिक किया तो पहले कॉलम की जगह यानी ऐसे क्लिक हो गई। ठीक है, अब आपने इस पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको डेटा टाइप लास्ट सेक्शन में बताया है, आपका रोल नंबर, नेम, जो भी आप देना चाहते हैं डेटा टाइप, आपने इस पे क्लिक किया, मेनू खुल जाएगा, चूज द डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग टाइप एंड गिव द नेम। ये दिया, एंटर की दबाया, ये अगले पे पहुंच जाएगा। इसका डेटा टाइप चूज किया, नेम दिया, एंटर की दबाया, ये अगले पे पहुंच जाएगा। इसका डेटा टाइप चूज किया, नेम लिखा, एंटर की दबाया, ये अगले पे पहुंच जाएगा। मीन्स from here you are giving the column name and the data type। यहाँ पर आपको एक वैलिडेशन रूल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डेटा टाइप दे रहे हैं, कॉलम का नाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सबसे पहले चूज किया नंबर और लिखा रोल, मीन्स रोल नंबर हो गया नंबर टाइप का। उसके बाद चूज किया आपने टेक्स्ट और कॉलम का नाम दिया नेम, मीन्स सेकेंड कॉलम इज द नेम विच इज टेक्स्ट टाइप। उसके बाद आपने जो भी डेटा टाइप चूज किया, फील्ड नेम दिया, डेटा टाइप चूज किया, फील्ड नेम दिया, मीन्स जितने फील्ड दिए उतने फील्ड जो भी डेटा टाइप दी उसके साथ अवेलेबल हो गई। नाउ यू कैन एंटर द डेटा, फील्ड बन गई, रोल नंबर 1, नेम लिखा, क्लास लिखी, उसके बाद रोल नंबर 2, नेम लिखा, क्लास लिखी। दिस इज द डेटा शीट व्यू जिसमें आपकी टेबल की वैल्यू दिखती है। आप सीधा यहीं से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। द सेकेंड व्यू will define in the next class। Okay, thank you।